Hello class 8. Today we will do safety measures against droughts. Unlike most of the other natural disaster, drought is not a sudden occurrence. It takes a longer time for drought to set in and affect people. Therefore, it is possible to prepare advance to mitigate the impact of a drought. और सब डिज़ास्टर के जैसा ड्राउट नहीं है. और सब डिज़ास्टर जैसे फ्लड्स और साइक्लोन ऑल ऑफ सडन आता है. डिज़ास्टर ऑल ऑफ सडन नहीं आता है. इट टेक्स लॉन्गर टाइम. इसको लॉन्ग टाइम लगता है सेट इन होने में और फिर धीरे धीरे वो लोगों को अफेक्ट करता है. तो इसीलिए हम लोग के पास क्या हो जाता है, एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए ड्राउट से कैसे हम लोग ड्राउट का असर को कम करना या फिर ड्राउट को से कैसे हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग के पास टाइम मिल जाता है. यूजिंग वाटर सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स केयरफुली एंड मेंटेनिंग देम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू टाइट पीपल ओवर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नो रेन. अगर हम लोग रिवर वाटर, लेक्स या पॉन्ड्स का पानी जो है केयरफुली यूटिलाइज करें, तो जब बारिश नहीं होती है, मानसून नहीं आता या लेट मानसून आता है, उस वक्त हम लोग ये सूखापन से हम लोग बच सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग गोज़ अ लॉन्ग वे इन रिप्लेशनिंग द डिप्लीटिंग सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर. देखो, बहुत समर सीजन में क्या होता है, ग्राउंड वाटर नीचे की तरफ चला जाता है और भी नीचे चला जाता है, वाटर टेबल से नीचे चला जाता है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होती है उस वक्त हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं ताकि ग्राउंड वाटर जब डिप्लीट होने लगता है तो हम उसको यूज़ कर सकें. द गवर्नमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुड टीच एंड एनेबल पीपल टू हार्वेस्ट रेन वाटर टू रिस्टोर देयर वाटर रिजर्व. गवर्नमेंट और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए लोगों को पता चले, बताए किस तरह से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है. देन बिल्डिंग ऑफ चेक डैम्स ऑल्सो हेल्प्स टू कलेक्ट रन ऑफ वाटर इन हिली एरिया. हिली एरिया में क्या होता है, चेक डैम्स बनाया जाता है ताकि हिली एरिया से जो पानी नीचे की तरफ बह जाता है वो रुका रहे. उसके लिए हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं. वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज अलॉन्ग रिवर बैंक्स एंड अदर वाटर बॉडीज. इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज हेल्प इन ड्राइंग मॉइस्चर एंड रेनफॉल टू द रीजन. और हम लोग को चाहिए कि ज़्यादातर हम लोग ट्री नहीं काटें. ट्री क्या करता है, देखो, फ्लड को रोकता है. और क्या करता है, जितना ज़्यादा ट्री हम लोग प्लांट करेंगे तो वो क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन करता है और जिसके वजह से रेनफॉल बारिश होती है. वी शुड स्टॉप वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. और वाटर को जो हम लोग डेली वेस्ट करते हैं उसको हम लोग को बंद कर देना चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर को वेस्ट करते हैं. सेफ्टी मेजर अगेंस्ट साइक्लोन. अब है सेफ्टी साइक्लोन में हम लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन फॉलोइंग प्रिकॉशन कैन बी टेकन. और साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है, असर, इसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. देखो, पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन रीजन मस्ट बी अलर्ट एंड कीप अ ट्रैक ऑफ वार्निंग, अनाउंसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. जो लोग साइक्लोन प्रोन रीजन में रहते हैं, साइक्लोन प्रोन रीजन मतलब जहाँ फ्रीक्वेंट साइक्लोन आता है, उन लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और वार्निंग या अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है उस पर ध्यान देना चाहिए. साइक्लोन प्रोन एरिया शुड बी हैव प्री कंस्ट्रक्टेड शेल्टर दैट आर नोन टू एवरीवन. और साइक्लोन प्रोन एरिया में प्री कंस्ट्रक्शन से शेल्टर बना रहना चाहिए जिसको हर एक आदमी को पता होना चाहिए. द हाउसेज इन दिस एरिया शुड बी डिज़ाइन टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. इफ द हाउस आर बिल्ड एज पर सेफ्टी नॉर्म्स, पीपल कैन स्टे इनसाइड देयर होम्स, अदरवाइज दे शुड शिफ्ट टू शेल्टर. और साइक्लोन पर एरिया में जो घर बना रहता है वो क्या होना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग विंड्स को वो विथस्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके. अदरवाइज लोगों को फिर दूसरी तरफ शेल्टर लेना चाहिए. वी मस्ट कंजर्व कोस्टल vegetation such as mangrove forest as this act is windbreaks and reduce the impact of waves. और कोस्टल एरिया मतलब सी साइड एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट रहना चाहिए ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करता है, विंड ब्रेक, जो विंड का जो दबाव होता है, जो फोर्स होता है, उसको तोड़ देता है, उसका असर कम कर देता है. तो दीज आर द वे वी शुड ऑलवेज बी अवेयर so that we can take a safety measure during the time of all this drought and cyclone. Till here today, next class will continue with the chapter. Thank you.